everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं पाइसिस मीन राशि आपके लिए 4 to 5 डेज आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली है, मिड ऑफ अक्टूबर कैसा रहने वाला है। एंड आई होप कि आपने अक्टूबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं 4 to 5 डेज़ की ही रीडिंग है आपके लिए पाइसिस, क्या निकल के आ रहा है आपके साइड। तो फर्स्ट जो मैसेज है, ग्रेट विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, सिंपल 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। आगे बढ़ने की एनर्जीज हैं। जो लोग अभी आपके अगेंस्ट जा रहे थे या आपका कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रखा था ना पाइसिस, वो आपको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। विक्ट्री वाले मोड में जाना, कुछ ऐसी एनर्जीज को आप गेन कर रहे हो ना पाइसिस जो आपके फेवर में काम बना सकती है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये वैसे अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना तो विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और अगर मैं अभी की बात करूँ मिड ऑफ अक्टूबर की, तो आप किसी पर्सन से मिल सकते हैं जिनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी या तो मैच हो सकती है या आप डिज़ायर कर रहे थे ना, वो डिज़ायर आपकी फुलफ़िल हो रही है। आपने जो फेलियर्स देखे हैं, जो लाइफ लेसन लिए ना पाइसिस, उसको आप अप्लाई करने वाले हैं। यूनिवर्स को लेके आप काफ़ी ग्रेटफुल रहोगे। और ये ना एक इंस्पायरिंग अदर्स का कार्ड है। तो आप जो अपनी एनर्जीज इतनी प्यूरिफाई करके रखते हो, एक एटीट्यूड पर्सनैलिटी बना रखे हो ना, तो उससे ना काफ़ी लोग इंस्पायर हो रहे हैं। कुछ लोग आपसे गाइडेंस भी ले सकते हैं, तभी ना लोग आपको फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। आपकी डिज़ायर्स मुझे काफ़ी बड़ी दिख रही हैं। या तो आप करियर में कुछ अच्छा अचीव करना चाह रहे हैं, या रिलेशनशिप के जो मैटर्स चले आ रहे हैं, जो इश्यूज चले आ रहे हैं ना, उसको आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ना अपनी सेल्फ वर्थ समझने का कार्ड है पाइसिस। पिछले समय से क्या हो रहा था कि आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझ रहे थे कि आप डिज़र्व क्या करते हैं, आप कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, किन चीज़ों को अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि बहुत सारी एनर्जीज़ को आप रिगेन करोगे, एक ट्रांसफॉर्मिंग पीरियड आप देख पाओगे। और सारे वॉन्ड्स में यहाँ पे कुछ लीव्स वाली एनर्जी प्रेजेंट है जो न्यू बिगनिंग को डिफाइन कर रही है। अगर आप होपफुल हैं, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं, तो ये जो न्यू बिगनिंग आप चाह रहे हो, जैसा चेंज आप चाह रहे हो, वैसे न्यू बिगनिंग भी आएगी और चेंज भी आएगा। लेकिन क्या होना चाहिए? ट्रस्ट आपको होना चाहिए। एक कंसिस्टेंसी ना आपको मेंटेन करने को बोला जा रहा है। तो जो आप स्टक हो जाते हैं, जो आप परेशान हो जाते हैं ना, वो एनर्जीज पाइसिस आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी। और जब तक आप फ्लो मेंटेन नहीं करोगे ना लाइफ में, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। कोई पर्सन है जो आपके साइड एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं ना, तो आफ्टर 6 डेज़ आप किसी पर्सन से मिल सकते हैं या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। ठीक है पाइसिस। लेकिन कन्फ्लिक्ट की मैं बात कर रही थी, 5 ऑफ स्वॉर्ड आ गया। सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं आपके, जो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स अराइज करते हैं, लड़ाई झगड़ा आपका बहुत ज़्यादा हो रखा है, या इतने सारे सॉर्ट्स प्रेजेंट है। तो लोगों का काम ही है कि आपकी लाइफ में टेंशन्स को क्रिएट करना, प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना। तो ये एनर्जीज आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी। अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है आपको। कई बार अगर आपसे सलाह नहीं भी मांगी जाती है ना, तो भी पाइसिस आप सलाह देने लगते हो, इस वजह से भी आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता है। ओके, ये ना सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड है। तो कुछ चीज़ें आप रियलाइज़ करोगे, जो अनफेयर डिसीज़न अभी आपके फेवर में लिए गए हैं, तो एक फेयर डिसीज़न आप डील करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो लोगों को अपनी गलतियों का यहाँ पे एहसास है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया हुआ है। तो ये आपके कुछ खास लोग हैं, एक्चुअली ऐसे नहीं, कुछ अननोन लोग प्रेजेंट है। या तो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिन्होंने आपको फंसाने का काम किया है या अननेसेसरी आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि गलतियाँ आपकी नहीं थी, गलतियाँ जो लोग हैं उनकी ज़्यादा थी। ठीक है। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। कई बार आप अपना बना बनाया काम जो डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो ना, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से है। तो एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखिए। और जैसी एनर्जीज आप चाह रहे हो, जैसा ट्रांसफॉर्मेशन पाइसिस आप चाह रहे हो, होगा। लेकिन एक पीस आपको ही मेंटेन करना पड़ेगा। और पीस मेंटेन करने के लिए क्या करना है? अगर आपको लग रहा है कि डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है काफ़ी लोगों से, तो करिए।
लेकिन अगर विक्ट्री में जाना है तो चीज़ों को हैंडल करना आपको सीखना पड़ेगा। एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे आपका ज़्यादा फोकस रहता है, या विद इन 10 days या 5 to 6 days आपकी एनर्जी ना मुझे दिख रही है कि आप स्पेंडिंग ज़्यादा कर रहे हो, लग्जरी वाली एनर्जी में जाना चाह रहे हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, कुछ नई चीज़ें आप अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो। और एम्प्रेस का कार्ड है तो सिंपली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो आप वैसे ही बन रहे हो। लेकिन मैं एक बात बताऊं, क्योंकि ये फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड आ गया है, तो आप पर ना पाइसेस मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो आपकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या रिलेशनशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, उसको आप पाइसेस बहुत अच्छे से डील करोगे। वैसे यहाँ पे येलोइश मोड भी प्रेजेंट रहता है, जो शो कर रहा है कि आप जिस हैप्पीनेस की तलाश कर रहे हो ना, हैप्पीनेस आपको दी जाएगी। और ये ना सेल्फ केयर का कार्ड भी है, तो विद इन 10 days आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने ऊपर देने वाले हैं, अपनी, मैंने बोला ना, आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। रिच फ्यूचर का कार्ड दिख रहा है ये, तो अभी जो आपको मेहनत लग रही है, क्योंकि मिड में 5 of Swords है, तो आप स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लोगों की एनर्जीज़ को ज़्यादा झेल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, फ्यूचर आपका मुझे काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है। ओके, जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो आप कोई नया करियर, नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं ना पाइसेस, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। या रिलेशनशिप में भी अगर आप एंटर हो रहे हो ना, तो वो ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी के साइड जा रहे हैं। अगर बीच में कन्फ्लिक्ट है तो लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से कन्फ्लिक्ट है, लोगों की एनर्जीज़ की वजह से कन्फ्लिक्ट है, तो वो सब कुछ रिलीज़ आपको करना पड़ेगा। डिसीज़न मेकिंग पावर आपकी यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है, तो जो भी आप डिसीज़न लें थोड़ा सा विचार करके डिसीज़न लीजिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ग्रेट 10 of Pentacles की एनर्जी है, फैमिली में कुछ रियूनियन दिख रहा है, या आपके घर में किसी की हेल्थ डाउन चली आ रही थी, रिकवर हो रहे हैं। और मेन बात, अगर जो कन्फ्लिक्ट आपके घर में हो रखा था ना, तो आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव दिख रहा है, मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। पेंटिकल पे ना आपका ज़्यादा फोकस रह सकता है, आपके करियर पे ज़्यादा फोकस रह सकता है। रिलेशनशिप में चांसेस बन रहे हैं कि विद इन 10 month मैरिज की तो एनर्जीज दिख ही रही हैं, लेकिन आप अपने रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो 10 of Pentacles का आना एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड तो है ही, लेकिन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और मे बी आप चेस कर रहे हो, लग्जरी को चेस कर रहे हैं, तो वो एनर्जीज़ को आप गेन करोगे। और ये लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कार्ड है। तो अगर आप चाह रहे हैं ना किसी पर्टिकुलर पर्सन से कनेक्ट होना, तो उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ या उस पर्सन से आप कनेक्ट हो सकते हैं। और जो फैमिली इश्यूज़ हो रखे थे ना, वो एनर्जीज रिजॉल्व हो रही हैं। बट आपकी करेंट एनर्जी क्या है? इमोशंस में आप ज़्यादा फंसे रहते हैं पाइसेस, या इल्यूज़न में चले जाते हैं। इल्यूज़न में जाने की वजह से जो रियलिटी है वो आपको नज़र नहीं आती है। तो जो भी डिसीज़न लें, विचार करके लें। इल्यूज़न वाली एनर्जी से आपको बाहर आने को बोला जा रहा है, क्योंकि मून का कार्ड है। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो शो कर रहा है कि आपका बॉन्ड किसी पर्सन के साथ डीपली कनेक्टेड दिख रहा है। लेकिन स्कॉर्पियो वाली एनर्जी भी प्रेजेंट रहती है, जो शो कर रही है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अननेसेसरी परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो रिलीज़ करना पड़ेगा आपको वो एनर्जीज़। देखिए, लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया क्वीन ऑफ कप्स। जो आप खाली कप लेके बैठे हैं ना, ये कप आपका फुलफिल किया जाएगा। ये आपकी एनर्जी तो मुझे कम दिख रही है, आपकी एनर्जी तो एम्प्रेस वाली है। ये आपके पर्सन की ज़्यादा दिख रही है, वो ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, वो एक अनकंफर्टेबल मोड में चल रहे हैं। रीज़न, क्योंकि ये ऑफ़र आपको देना चाह रहे हैं, या आप किसी को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं ऑफ़र, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज़। तो मैं एक बात बताऊं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, बैलेंस भी आप बना रहे हो प्रैक्टिकल एनर्जीज़ में और इमोशनल एनर्जीज़ में। और क्वीन का कार्ड आपके लिए मोटिवेट करेगा, आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और देखिए, स्टार्टिंग आपकी विक्ट्री के साथ हो रही है, एंड आपके वेटिंग एनर्जी के साथ हो रही है। तो वेट करिए, आपकी सक्सेस आपके साइड ज़रूर आएगी, या कोई पर्सन आपके साइड आ रहा है। थोड़ा सा इंतज़ार अगर आपको करना पड़ रहा है तो बिल्कुल करिए, या अपने नेचर को एक शांत बनाने की कोशिश करिए। अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, इस कन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना है आपको। एक एनर्जी आपकी पीस वाली होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस वाली नहीं होना चाहिए।
देन बॉटम से 8 ऑफ वंस है, 4 ऑफ वंस है, क्या चाहिए। मैरिज का कार्ड भी आ गया है, कम्युनिकेशन का कार्ड भी आ गया, ट्रैवल की एनर्जीज भी है, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है, शॉर्ट आउट हो रही है सारी प्रॉब्लम्स, न्यू बिगनिंग आ रही है। मतलब ये दोनों कार्ड्स हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं आपको, लेकिन बॉटम से है। तो ये 4-5 दिन आपको क्या करना है, सेल्फ वर्क करना है, तभी आप इस पॉजिटिव एनर्जीज को गेन कर पाएंगे। ओके, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। पाइसीज, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर, क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स। देखिए मैं क्या बोलते जा रही थी, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, वेट करिए। एंजल्स भी आपको वही बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ना तो ऑटोमेटिक एनर्जीज वर्कआउट होंगी। और देखते हैं पाइसीज कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। टाइम टू रिलैक्स, मतलब दोनों कार्ड्स आपको एक ही मैसेज दे रहे हैं कि रिलैक्सिंग मोड में चाहिए। डू नॉट हरी, रश वे में डिसीजन नहीं लेना है, पहले एनालिसिस करना है देन डिसीजन लेना, वरना आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है एक्चुअली। यूनिवर्स के साइड से देखते हैं क्या आ रहा है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, प्रॉब्लम्स अभी चल रही है ना, तो वो एकदम ऐसे नहीं है कि स्टैग्नेंट हो चुकी हैं या आपको लग रहा है कि कभी रिजॉल्व नहीं होगी। चेंज ज़रूर आएगा। ट्रांजिशनल पीरियड पाइसिस आपका अक्टूबर मंथ में ही स्टार्ट होगा। ट्रस्ट तो करिए। यहाँ पे मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया इंसाइट, अगेन इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, पार को रिगेन कर रहे हो, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। और ठीक है, यहाँ पे स्टार सीड्स के साइड से आ गया लाइट। यहाँ पे लिखा है कि अपनी एनर्जीज़ को पहचानिए और लोगों को आपको ही शो करना पड़ेगा कि आप कितनी पार रखते हो, कितनी एनर्जीज रखते हो। टाइम टू शाइन का कार्ड है ये, एक शाइनिंग मोड में आप जा रहे हैं पाइसीज। मेन कार्ड देखते हैं आपके रिलेशनशिप में आप जिनसे डील कर रहे हैं वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, या आप अपने पर्सन के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो देखते हैं लव मैसेज यहाँ पे क्या निकल के आ रहे हैं आपके लिए। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। देखिए यहाँ पे टाइम का मैसेज आ गया, तो आपकी पर्सन में भी सोच रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं एक्शन लेने के लिए, या आपकी मेंटालिटी इस टाइप की बनी हुई है। तो मैं एक बात बता दूं, आपकी एनर्जी हो या आपके पर्सन की एनर्जी हो, थोड़ा सा फियरफुल मोड दिख रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने को बोला जा रहा है, सही समय आने का वेट करने को बोला जा रहा है। अगेन वेट का ही कार्ड आ गया सिंपली। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आने का आपको वेट करना पड़ेगा, और यूनिवर्स है आपके साथ, वो ज़रूर लेके आएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी 1-2 मैसेजेस और ओपन करते हैं। पाइसिस क्या आ रहे हैं यहाँ पर। जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है वो है शाइन लाइक द स्टार्स, मतलब यहाँ पे एक सन वाली एनर्जी थी, यहाँ पे स्टार्स आ गया। तो शाइनिंग मोड में तो आप जा ही रहे हो, क्योंकि एक्शन लेना आपने सीख लिया है। अगेन इंट्यूशन, इंट्यूशन का मैसेज आई थिंक 2-3 बार आ गया, तो ज़रा इंट्यूशन पे आपको ध्यान देना है। गिव अप प्राइड, आपका जो ईगो है, प्राउडी नेचर है, उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, या आपके पर्सन का ये एनर्जी हो सकती है तो वो भी उसको रिलीज़ करेंगे। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।